सच कहती हूँ, ऐसा नासमझ आदमी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। उनके दिमाग में तो खून खराबा और डाकुओं के सिवा कुछ है ही नहीं। तो फिर ये बात तू उन्हें खुद क्यों नहीं समझाती? क्या समझाऊं? यही जो तू उन्हें समझाना चाहती है। उनसे कहना, देखो जी, तुम मुझसे जब भी मिलो मीठी मीठी बातें करो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें अपना पति देव बनाना चाह रही हूँ। हाँ। ए बिच्छू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो तितली पकड़ रहा हूँ। देखा, अब ये थानेदार साहब का बिच्छू सीधा भाग कर जाएगा और उन्हें सब कुछ बता देगा। चलो अच्छा ही हुआ, अब तुम्हें समझाने का कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। वो खुद ब खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे। चल हट, देर हो रही है। राधा, 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 राजू ने जो कहा है वो सच है ना? ऐसा बोली ना। क्या क्या ये सच है कि तुम मुझसे प्यार करती हो? आप जाइए यहाँ से। मैं तुम एक बार कह दो, तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो? कह दो ना, कह दो, बस एक बार अपनी जबान से कह दो। राधा, हाँ कह दो। हाँ हाँ बाबा, अब जाइए ना। हाय रब्बा। शंभू प्रसाद, शंभू प्रसाद। राहुल महाराज, प्रणाम। कहिए, आपकी क्या सेवा करूं? अरे लिए बड़े ठाकुर का पैगाम लाया हूँ। ये आज ही रात तुम्हारी बेटी की शादी करानी है। हाँ, चंडी के साथ। ये क्या कह रहे हो महाराज? वो तो शराबी है, शराबी। और मेरी बेटी की शादी तो अगर इसकी तामील ना हुई तो मैं तेरी बेटी को जबरदस्ती उठा कर ले जाऊंगा और तेरे घर को जलाकर राख कर दूंगा, समझा? बापू, ये बच्ची, सारी मुसीबत का कारण तू ही है। बापू, तूने मुझे कहीं का नहीं रखा, कहीं का नहीं रखा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। क्या करता, क्या करता, क्या करता? आज इसकी शादी करानी। शादी किसके साथ? तेरी होने वाली जोरुआ के साथ। नहीं, वो मेरी बहन है, उससे शादी नहीं करूंगा। अरे चुप, उससे शादी तेरा बाप भी करेगा। ये भैया ठाकुर का हुक्म है। हुजूर, अगर आज ये शादी नहीं हुई तो वो लोग हमारा घर जलाकर खाक कर देंगे। कैसे खाक कर देगा? हम पुलिस किस लिए हैं? एक डाकू के डर से अब अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तो क्या करे हुजूर, गरीब आदमी है। आप घबराइए नहीं, घर जाइए। अजीत, आज रात हम इनका गांव घेर रखेंगे, देखते हैं डाकुओं की हिम्मत कैसे पड़ती है। साहब, लगता है लोगों को पता चल गया कि हम लोग यहाँ हैं। हम लोग वहाँ खड़े थे, हमने दूर से घोड़ों की जाने की आवाजें सुनी। शायद वो लोग डर के भाग गए। साहब, साहब, मुझे कुछ शक है। हम चंडी को उधर छोड़कर आए हैं ना? हाँ, चलो एक बार देख कर आते हैं। तुम लोग यहीं रहना, होशियार रहना। जी साहब। चंडी, चंडी, ओ चंडी, चंडी, ओ चंडी, 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 चंडी। देखा साहब, मेरा सब ठीक निकला ना? इसकी जान मेरी वजह से गई है। चंडी की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मैंने मारा है इसको। कमीने लोग हमारे साथ चाल चल गए। हिम्मत ना हारो, बड़े काम के लिए हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है। अब हमें ये देखना है वो लोग आगे क्या करते हैं। भैया, वो लोग मालती को उठा के ले गए। हाँ। कुत्ते! कहाँ हो तुम? देखो ये सैन हो गया है।
थानेदार साहब, आपने हम गांव वालों को जगाया और उन जालिम कमीनों ने इस गांव को जलाया। इस मुसीबत के समय हमें छोड़कर आप कहाँ चले गए थे साहब? मैं शमशान में था काना। चंडी की मौत ने मुझे पागल बना दिया है। साहब आप अपनी जिम्मेदारी संभालिए। मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। इंद्र जी, इंद्र जी, पागल हो गए क्या? आज हम उनकी चाल से मात खा गए, अब हम अपनी चाल से उनको हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आओ सोचते हैं, आओ मेरे साथ आओ। राधा बिटिया, आज हमारी राधा बिटिया को अपने ताया की याद कैसे आ गई? अपने बाप के बड़े भाई के कर्मों से सर झुक गया। मालती मेरी सहेली है, वो आपकी बेटी के बराबर है। वो हमारी बेटी के बराबर है, लेकिन तुम तो हमारी बेटी हो और बेटी होकर दुश्मनों से गले मिल रही हो। राधा, हमने आज तक तुम्हारी बहुत सी नादानियों को बर्दाश्त किया, लेकिन अब बहुत हो चुका। आज से तुम हमारे पास रहोगी। क्या मतलब? भरत ठाकुर और राहु से तुम्हारा खून का रिश्ता है, लेकिन हमारे इन आदमियों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारा इलाज ये लोग करेंगे। ताया, आज पता चला कि एक डाकू बाप और इंसान बाप में क्या फर्क होता है। जो एक बाप होकर ऐसी कमीनी बात अपनी जबान पर ला सके। रघु, राधा को अपनी सहेली के पास पहुंचा दो। खबरदार, हाथ नहीं लगाना। कहाँ चलना चल। देखा कितनी बहादुर है हमारी बेटी। ऐसी चीजें बच्चों के हाथों में नहीं होती। ले जाओ इसे, जाओ। चल। राधा, मालती, राधा, मेरे बापू, नहीं, रो मत मालती, रो मत। बताओ, ठाकुर साहब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मुझे छोड़ दो, मेरे पीछे पुलिस लगी है, मेरे पीछे पुलिस लगी है, मुझे बचा लो। ठाकुर साहब आए। ठाकुर जी, मुझे बचा लो, मेरे पीछे पुलिस लगी है। मेरे गिरफ्तारी के नाम है 500 रुपया। देखो बचा लो, पीछे लिखा है 500 रुपया। अरे हाँ ठाकुर, ये इश्तेहार तो मैंने मोहनपुर बाजार में देखा था। क्या क्या था तूने? ओ डाकू जी, मैंने 4 पुलिस गोली से उड़ा दिए थे। बंदूक चलाना जानते हो? हाँ जी, एक बार बंदूक मेरे हाथ में तो देके देखो। ठाकुर, पुलिस बाहर से गोली चला रही है। ये पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ रही है। नहीं, उस कमीने को पता चल गया है कि उसके दिल की मैना हमारे पिंजरे में कैद है, इसलिए वो यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा है। तुम यहाँ ठहरो, हम आगे बढ़कर उसका मुकाबला करते हैं। राहु, रघु, तैयार हो जाओ, जल्दी करो। ठाकुर, ये आदमी नया है, मैं भी यही ठहर जाऊं? ठीक है, तुम भी यहाँ ठहर जाओ। भगवान करे आज तुम वापस ही ना आओ भरत ठाकुर। तू बड़े डाकू जी की नमखरामी करता है। चुप बे, नमक हरामी का बच्चा। तू डाकू बने आया, भाषण देने आया बे? डाकू बने आया। अबे सुन, तू किसी चीज का शौक पाने रखता है बे? क्या? दारू? दारू? दारू नहीं, लड़की। किथे है? ओ, किथे है? किथे है? किथे है? एक नहीं, 2-2। आलो जी, आलो। तू? हाँ जी, मैं। आखिर तो यहाँ पहुँच गया। हाँ जी, पहुंच गया। अबे क्या तो इसे पहले से जानता है क्या? हाँ, बड़ी चंगी तरह जानता हूँ जी। जब मैं पुलिस के डर से भागा भागा फिर रहा था, तो जब बैलगाड़ी में जा रही थी, उसने रोटी खिलाई थी मुझे। और रोटी का ये बदला दे रहा है नमक हराम। कौन है तू?
यही आग मारी थी ना? पेट्रोल फिनिश।